दर्शक बंधु आज मु आपण मानक सामना को एभली एक घटना नहीं आसुछि जहा आम समाजर सत्यता को प्रकाश करुछि। यह एभली एक कहानी जहा आम समाज रे व्यापक असमानता एवं विशृंखला को सृष्टि करिथाए। एमाने सेई दलित संप्रदायर लोक जे माने समानकर अधिकार पई लड़ाई जारी रखिचंती। झील को दाबी कर झील को दियो न नहीं कि तमें गाँ छाड़ी के जाओ दुकान साधारण गाँव पड़ता उठेक नहीं गले दूर रास्ता ब्रह्मगिरी पुरी कौन ना बोली भूमि ना पिला भूक उपास दिन को 2 दिन रही पारे खाइबे खाइबे बोलिकी माँ बोलिकी अड़ी करेंगे से जोर कार मूल लगे गलु ढल बोइलु गुड़ी बोइलु छड़ बोइलु सीमेंट बस्ता जो 50 किलिया बस्ता मुंडे धरला सर केते कष्ट होउची सी कष्ट गुराक कहले आमती की बहुत दुख लगुच जो कौन सी कथा पानी माठियाटे धर नथु बापा हारे एबे बहुत दुख करिया पड़ुछि। मो ना बंशीधर बेरा गोपीनाथपुर संपूर्ण जातिर 3टी झील आम दलित परिवार 3टी पुओ भल पाई 1 वर्ष आगु क्यों आड़े पलि जाइछन्ते जार भी ठिकाना आम पाखे ना दलित माने आम दलित परिवार होता जो सबन परिवार लोक से जाकि जड़े थाना अभियोग कले पुलिस तार तदारख कर पदक्षेप नहीं किंतु तार कारण आम जाणु रायपुर ग्राम आम निकटतम ग्राम रायपुर ग्राम जो 3 जो जाते गाँव सभापति कालुपल्ली अध्यक्षतार 30 खंड ग्राम सब मुख्य डाक गोटे कंगार कोर्ट बसई से कंगार कोर्ट आम गाँव डाकी आम ग्राम तरफ ग्राम 5 जन कमिटी आम मीटिंग उपस्थित थिलु आमको दाबी कले से कंगार कोर्ट आमको दाबी कले झील को फेर देवाई आम कहले झील आम संधान पाइनु कि झील विषय आम किसी कहीपरूनी आमको से 15 दिन को डेट देले 15 दिन भीतर झील को आनिक आम न पहुँचब ताल तुम ग्राम उपर आम विहित कार्यानुष्ठान नेबू 15 दिन पर आउ थे मीटिंग पहुँचलु आम कहले झील कौ संधान पाइलुनि कि पुअर कौ संधान पाइलुनि से आम उपर धमक दे कहले जदि न संधान पाउच से जो पु परिवार जो घर द्वार अच्छी समाज रू भांगी घर उच्छेद कर दियो से समाज रही आम कहल जो आईन ये कार्य को जो आईन हाथ को नहीं आम पर घर भांगी आम आईन हाथ को नहीं पारूँ कंगार कोर्टर जो नेता मैंने बसते से आमको से बासंद लागू कले निआ पानी बारिक दबा गाड़ी बस रास्ता घाट होटेल एमती कि आमर महिला माने कि पुरुष माने पर काम जा रास्तार भी अन्य काम गला भी आम दलित लोक कहीकि मुझे भी बाहर कर देते से दिनटार आम बहुत काली दुखर कालीबाद करूँ कलेक्टर को लिखि जनइलु एसपी को लिखि जनइलु कलेक्टर आम दरखास्त ग्रहण करते सुधा भी आम कथा शुणी ना आम से उल्लेख करूँ जदि आम गोटे सप्ताह भितर आम घटना न बुझा आम आगामी दिन में पुणी आम कलेक्टर ऑफिस घेराव करूँ एवं आम आंदोलन करूँ कंगार कोर्टर लोक मैंने पुनर्बार मीटिंग करके आम भात हांडी चिलिका चिलिकार खंडे नहीं आउ चिलिका संपूर्ण नहीं जाए बस आम दिन लोक मैंने चलिए बड़ कष्ट है बाध्य कि मूल मजूरी गाँव रही 60 भाग लोक मूल मजूरी लगे चलुं आम एने पूरी प्राय पूरी जाऊँगी 200-300 लोग जाऊँगी सकाल पाले पूरी मूल लगे बाहर ये ब्रह्मगिरी अन्य जमीबाड़ी कमी जाऊँगी कितु आम पाखापड़ी 30 खंड गाँव लोक कौन कम पूरे दूना कि आमको घृणा कर पाखर मूल चलते बहुत दूर जा पड़े पाखर मूल मिलना मैंने बंद करदे आम मूल किए दबा बंद करदे बाध्य कि बहुत दूर को जा पड़े खर्चा अधिक पड़े आ प्राय लोक भी मूल मुझ जाना दूर को बाट भी जापार सारे गोटे हूँ बड़ गाँ बहुत दिन गाँ पुरातन गाँ ये 5 खंड गाँ सृष्टि नवापुर गाँ सृष्टि होता जिते बड़े एत बड़ गाँव को ये 30 खंड गाँव कंगार कोर्ट जो बासन करा द्वारा ये गाँव मानसिक बहुत दुर्बल होती पिला पिली कॉलेज जावा पाठ पढ़ा मानसिक दुर्बल होती गाड़ी बस गला माने कंट्रोल लोक पाखे बसानी कम लगानी ये बाधा आमको बहुत दुखित होती को जाई महिला मानक धक्का देखिए कही सुनामी बजार उपर सुनामी बजार उपर धक्का देखिए गाड़ी काढ़ी आम बहुत बाधि जदि किसी न बुझे परवर्ती मुथर बहु आंदोलन करूँ पड़ता एक्शन लिया जाता
এটা ଖାଲି ତ ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ଆଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଘଟିବାର ଆମେ ପେପର ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାନ୍ତା, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନୀତି କି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସି ନହନ୍ତେ କି ଆମ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କରିନହନ୍ତେ। ଭାରତୀୟ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଧାରା 298 ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର କୋଉଠା, ନା ଆମର ଯଦୁପୁର। ଯଦୁପୁର ତମର କୋଉ ସାହି, ତମର ଗୋପୀନାଥପୁର ନା ଯଦୁପୁର? ନାଇଁ ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବୁ ନା, ଆମର ମନା ହେଇଛି, ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତମକୁ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଚଳିବୁନୁ। ଏ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ପାଇକସା ହଉ ନହେଲେ ଏଠି ଗଙ୍ଗାଧରପୁର, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ବି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାରିକ ଦୋକାନ ଯୋଡ଼େ ଥିଲା ସୁନାମୀର ଗୋଟେ ଶରତ ବାରିକ ବୋଲି, ସିଏ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ନିରୁ ବାରିକ ସାତପଡ଼ାର, ସିଏ ବି ପଳେଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଟଘାଟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ସୂଚିତ କରାଏ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ। ଶିକ୍ଷିତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ଆମ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାମିଲ ହେବା।